जहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन में पानी भरता हो जी, अच्छा, उसके फायदे का बीज है जी। हमारे से कोई सलाह ले जी कि मान लो 38 बोरे हैं हम और हम 100 प्लस काटना चाह रहे हैं बीघे में, तो हम उसे अपने हिसाब से बीज बताऊंगे कि 100 प्लस यो वाला बीज लिखड़ेगा, यो नहीं लिखड़ने का। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देखी, विशाल भाई के खेत पर हमने वीडियो बनाई जिसमें पीबी की वैरायटी जो थी 4-5 वैरायटी वो उसमें हमने कवर की। और भाई इनके पास में जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया कि भाई 13-14 वैरायटी हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं होगी। और इस अब जो नेक्स्ट वीडियो है इनकी, विशाल भाई की, ये चांदपुर के रहने वाले हैं जो जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ये अब हम इसमें 5009, 13231 और 17231 ये 3 वैरायटी को हम कवर करेंगे। तो भाई नए नए बीज दिखाने की एक तरीके से मुहिम ही है कि भाई किसानों का भला हो सके, लाभ हो सके और अपना ऑप्शन ढूंढ सके कि भाई मुझे मेरे खेत में और मुझे मेरे क्षेत्र में कौन सा बीज सूटेबल रहेगा। तो कहीं तराई के क्षेत्र में अपना परफॉर्मेंस बढ़िया कर रही है, तो भाई यही सब सारी बातें हम विशाल भाई से करेंगे और चलते हैं विशाल भाई के पास में और करते हैं भाई इस वीडियो में इन 3 बीजों पर चर्चा। विशाल भाई नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी स्वागत है जी। तो सबसे पहले कौन सा बीज दिखा रही है इसमें? सबसे पहले 5009 जी दिखाओ, इसके बारे में क्या खास बात है और इसे क्यों बोए किसान? खास तो यह है जी कि 0238 तो आपने देख लिया होगा कितना रोग है। अब देख लो पूरे खेत में, मतलब 5009 में कोई रोग नहीं है जी किसी किस्म का। कम रोग है। गोड़ा जैसे पीबी की वैरायटी देखी ना हमने, और पीबी की वैरायटी में गोड़ा था ऊपर। देखो भाई दोस्तों, इस पे भी गोड़ा, हमने एक वीडियो पहले भी कवर कर रखी 5009 की, तो वो थोड़ी सी दोयम ज़मीन थी, इनकी थोड़ी सी ठीक ज़मीन है। तो ठीक ज़मीन है तो ये इसमें ठीक परफॉर्मेंस कर रहा। ये कब की बुआई का गन्ना है आपका? शीर्षों की बुआई का जी, शीर्षों कटाई के बाद का। अच्छा, लगभग मार्च के 10-15 मार्च के आसपास का। और ये कितनी फुट की दूरी पर आपने बुआई कर रखी इसकी? इनके बीच की दूरी तो है जी 29। अच्छा, और उनके बीच की दूरी है 58, यानी कि 28-56, यानी कि दो बुआई करके पेड्रो विधि लगा रखी है आपने। 2 गुल बो के गुल छोड़ रखी। हाँ जी, और मील के फायदे का बीज है जी। वो 17.5 किलो रिकवरी है जिसमें 1 क्विंटल है। नहीं, आपने चेक करा या फैक्ट्री का? नहीं, फैक्ट्री का ही। तो मील के फायदे का भी है। हाँ, तो अगर इतनी रिकवरी है तो वजन होगा इसमें, यानी? हाँ, वजन है। अच्छा, अगर इतनी रिकवरी है और जैसे हम और बीज देख रहे, हाँ, जैसे 15-023 जो वैरायटी, वो हाईली शुगर कंटेंट है इसमें। हाँ, लेकिन उसमें कमियां तो बहुत है जी। तो गिरने की अक्सर ऐसा, विशाल भाई, अक्सर ऐसा देखने में मिला है कि जिसमें रिकवरी ज़्यादा है तो उसमें बीमारी ज़्यादा लगेगी। हाँ, तो आप बता रहे इसमें 17 किलो के आसपास की रिकवरी है, तो बीमारी तो इसमें दिख नहीं रही? नहीं है, नहीं। तो यानी कि ये कुछ ऐसे ही बीजों से क्रॉस कर रखा है? जब हमने खड़ा हुआ देखा था तभी लिया था जी। अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसे तो कोई गन्ना लगा नहीं सकते हम कि हमने कहीं देख लिया और उसमें रोग आ रहा है उसे लिया होंगे। तो हमने जहाँ देखा था खड़ा हुआ, कोई रोग नहीं था जी। अच्छा। रिकवरी सबसे ज़्यादा हुई इसमें, तो मील के फायदे का बीज। यानी कि जो गुड़ शक्कर पे जो काम कर रहे हैं किसान भाई, यानी कि जैसे कुछ लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हाँ जी, तो उनके लिए भी सूटेबल बीज है। सूटेबल बीज है। रोग कम है, रोग कम और रिकवरी ज़्यादा। रिकवरी ज़्यादा। अच्छा, जैसे इसमें कुछ ब्यांत गन्ने की मोटाई, ये सिस्टम बताओ इसका। देखो एक चीज ये है, ये मान लो 75 बेल आप ले आए, तो गन्ना बारीक ही आओगे 75 बेल में। हाँ, तो आपके खेत में भी गन्ना बारीक ही रहेगा, मतलब बड़ी गन्ना बोएंगे। हाँ, तो उसकी संभावना पूरी रहेगी। हाँ, अच्छा, ऊपर तो इसकी जो डंडी है वो तो मोटाई ले रही है, मोटाई ले जाओ, नीचे का मुकाबले रहेगा, ऊपर मोटा हो जाएगा। तो बंधाई ज़्यादा लेगा। हाँ जी, नहीं ऐसा गिरने वाला खास कोई बीज नहीं है जी। ब्याज तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक ठाक। अच्छा, हाँ, ब्याज में कोई कमी नहीं दिख रही? कोई कमी नहीं, ऐसा गिरने वाला कोई खास बीज नहीं है। मतलब नीचे से मान लिया अगर बारीक हो गया और ऊपर से डंडी थोड़ी सी हैवी, तो गिरने की समस्या उस हिसाब से नहीं है। हाँ, एक का यानी कि 2 बंधाई में बंध रहा भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा तो है नहीं, लेकिन यो एक सिस्टम इसमें दिखाई दे रहा है कि घिन का बहुत है, जड़ू बहुत है। हाँ, रोग बिल्कुल, रोग ऊपर है नहीं। ऊपर जो डंडी जा रही है सारी खिली हुई है, अलग अलग है। हाँ, तो विशाल भाई अब दूसरा कौन सा बीज दिखा रहे? अब 13231 जी। अच्छा, 13231 भी पुरानी वैरायटी? हाँ जी, पुरानी वैरायटी। इसमें क्या खास बात दिखाई दे रही है आपको? जहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन में पानी भरता हो जी, अच्छा, उसके फायदे का बीज है जी। यानी कि जो तराई क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि जो भी जोर में हमारे जानने वाले खद्दर में वो रखा जी 1-2 किसान ने, तो उनको जैसे पानी भर गया वहाँ खद्दर में, तो सारे 38 भी गल गया, जितने भी चाणों सब गल गए जी, सिर्फ यो बचा रहा है। तो इसका सिम्टम थोड़े से दिखा दो भाई। बहुत किसान भाई ने बोया भी, अच्छा जी, लेकिन बहुत ने नहीं भी बोया, क्योंकि 38 ने कोई बीज बोने नहीं दिया। अब ये अपने पुराने बीज निखर के उभर के आ रहे हैं। अच्छा, गन्ना बारीक है इसका? गन्ना बारीक है जी, बेल भी 75 ले आया था मैं। अच्छा, हाँ, और कुछ फिर खेत शीर्षों का हो गया। इस पर रोग बीमारी, रंग इसका थोड़ा सा डार्क सा है ना?
हाँ, ये रोग कोई खास रोग नहीं है जी, कोई खास रोग नहीं है जी। तो विशाल भाई अभी हमारी कौन सी वैरायटी रहेगी? अब हमारी रहेगी जी 17-232 दिखाओ उसे भी। लेटेस्ट वैरायटी। जी विशाल भाई, अब ये बताओ अगली वैरायटी जो हमारी रह रही 17-231। 17-232 जी। इसके बारे में दिखाओ इसे पहले, इसकी मोटाई, गन्ने का स्ट्रक्चर क्या है। ये देखो भाई दोस्तों। अच्छा विशाल भाई, गन्ना तो बारीक लग रहा है देखने में। गन्ना ये सिंगल गढ़ का है जी, और पिछले साल शाहजहाँपुर मेले में से लाया था। अच्छा, ऊपर 350 गढ़। अच्छा, नीचे के मुकाबले हाँ जी। ऊपर इसकी भी डंडी थोड़ी सी मोटी दिख रही। डंडी भी देखो कितनी मोटी डंडी भी हो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि गन्ना बारीक ही रहेगा जी। हाँ। मैंने ला के घर ट्रे में लगा ली थी जी। अच्छा। और ट्रे में लगाने के बाद जब 1 फुट का पोया हो गया था, फिर मैंने खेत में लगा दी थी। अब गलती आ रही, कुछ तो हल्की हल्की मट्टी देकर पानी दे दिया था, या तो हम मट्टी पूरी देते जी उसे इकसार करते। अच्छा। हमने तो कचरा काम कर दिया, उसमें थोड़ी थोड़ी मट्टी दे दी, फिर पानी दे दिया, फिर पूरा बड़ा जम गया, फिर हम पानी दियो गए, और चौथे 5 दिन हमें सूखा लगने लगा था। अच्छा। तो कुछ तो आग गड़ेगी जी इसमें, अच्छा। और कुछ रह गई थी, और उन्हीं पे ही खड़ा दियो, तो यानी कि फर्क पड़ गया था जी। जो एक बीज बनाने में जो कंडीशन होनी चाहिए बीज के लिए, माकूल कंडीशन, वो कंडीशन इसे नहीं बन पाई। नहीं बन पाई जी। तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ आप बढ़िया नहीं कह सकते कि भाई ये कैसा बस ये है लेटेस्ट बीज है, नया बीज है। लेकिन किसी और किसान भाई के पास में हमने देखा होगा कि वहाँ कैसा ये इतना ही बड़ी मेरे है। ससुर के पास में खड़ा जी, जानछट गाँव में। अच्छा। हाँ, जानछट तो गाँव जंदेड़ी, उनके पास में अच्छा खड़ा। हाँ, अच्छा खड़ा जी। कंची उन्होंने 3-3 आग का बोया था ना। तो किसान भाई इसे ऑप्शन बना सके, इसके साथ में जाया जा सके। बिल्कुल जी, रोग नहीं है जी गन्ने में। रोग नहीं है। हाँ, और नया बीज है। नया बीज आगे देखने वाले समय में पता लगा कि भाई कैसी ग्रोथ डिमांड है जी इसके बीज की बहुत ज़्यादा। ठीक ठीक। हाँ, डिमांड में बना हुआ है, चर्चाओं में है। चर्चाओं में। तो भाई दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, जो विशाल भाई है अपने थोड़े से, ऐसा नहीं कि भाई बीज का काम तो कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा हवा बना रहे हैं कहीं, थोड़े से कम लिमिटेड से बोलने वाले हैं और अपना काम को सॉलिड तरीके से करने वाले, क्योंकि 13, 14 या 15 वैरायटी पर काम करना कोई मामूली बात तो है नहीं भाई। नए नए बीज ढूंढना, अपने संपर्क बनाना, तो ये जो एडवांस है इनके अंदर बात की भाई एडवांस है, प्रोग्रेसिव है। हमारे से कोई सलाह ले जी कि मान लो 38 बोरे हम, और हम 100+ काटना चाह रहे हैं बीघे में, तो हम उसे अपने हिसाब से बीज बताऊंगे कि 100+ यो वाला बीज लिखने का, यो नहीं लिखने का। जी जी जी। तो उसी हिसाब से बीज देंगे। कोई रेतीली ज़मीन का लेगा, किसी के यहाँ पानी भरा है, तो सबके अलग अलग बता के दिया जाएगा जी। तो डाटा में काम करेगा। तो कुल मिला के बात ये निकल कर आ रही कि भाई विशाल भाई के पास में डाटा बहुत है। ऐसे 5, 4, 10 मिनट की वीडियो में तो सारा डाटा निकल के आता नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बीज के माध्यम से या और भी इनकी जो खेती करेंगे आगे चल के भाई, फागण की गन्ना बुआई होंगी, तो इनसे जुड़े रहेंगे और किसान भाइयों को लाभ पहुँचेगा। तो विशाल भाई अपना एक संपर्क नंबर दे दो जो इन बीज का संपर्क आपसे कर सकें लोग। 9808008360। तो भाई ये इनका संपर्क नंबर था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर डाल देंगे, और भाई जिन भाइयों को चाहिए वो इनसे संपर्क कर सकें। यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और भाई कमेंट कर जरूर करें इसमें कि कौन सा बीज आपको अच्छा लगा या किस बीज पर और वीडियो बननी चाहिए। और भाई चैनल को सपोर्ट करें कि भाई सब्सक्राइब करें चैनल को। और भाई फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।